पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या, अज्ञात लोगों ने गोली मारकर की हत्या। मनासा के जवाहर गांव में हुआ हमला। कोरोना की तरह फैल सकता है मंकी पॉक्स, एमपी सरकार ने जारी की एडवाइजरी। कोरोना की तरह फैल रहा है संक्रमण। राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट की जारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कर्नाटक से बनाया उम्मीदवार। झारखंड के जमशेदपुर के टायर गोदाम में लगी भीषण आग, आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी। 17 घंटे बाद दमकल ने आग पर पाया काबू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 20 दिवसीय गुणवत्ता संचालन सरस्वती पूजा कर किया शुभारंभ। गुरु तेग बहादुर ने स्वयंसेवकों को सुनाई कहानी। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। उन पर मनासा के गांव जवाहर के में AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। फायरिंग में मूसेवाला की जान चली गई है और उनके 2 साथी जख्मी हो गए हैं। पंजाब में सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार ने शनिवार को ही सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाई थी। वहीं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथी और कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने यह जानकारी अपनी सोशल मीडिया पर शेयर की है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 20 दिवसीय गुणवत्ता संचलन निकाला गया, जिसका शुभारंभ सरस्वती शिशु मंदिर से शुरू होकर तिराहा बाईपास पहुंचा, जहां पथ संचलन का समापन हुआ। इस दौरान गुरु तेग बहादुर ने सभी स्वयंसेवकों को कहानी सुनाई। खबर रायपुर से है, जहां युवक के साथ लूट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल नवीन धान की कटाई का पैसा लेकर वापस आ रहा था। इसी दौरान पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने युवक के साथ मारपीट कर उसके पास से मोबाइल और नकदी लूट ली। इसके बाद पीड़ित ने गोबर पारा थाने में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया, जिसके साथ ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गोबरा नवापारा में रात को ट्राफिक जो नवीन समूह है वो आकर के सूचना दिया था, जिसमें बताया था कि वो मुद्दा वहाँ पर जिला करने वाला है और हार्वेस्टर का काम करता है। इसी काम के दौरान वो उसका हार्वेस्टर जो है बेलौदी ग्राम धनतरी एरिया में चल रहा था, जिसका जो पैसा जो किसानों से उसको मिला था उसको लगभग 90,000 रुपये रकम को लेकर के वो अपने गाड़ी में वापस घर जा रहा था। इसी दौरान नवापारा गाँव थाना क्षेत्र के जो ग्राम कुर्रा है वहाँ पर 2 आरोपी जो है प्लेटिना गाड़ी में उसका पीछा करते हुए उसके पास गए और गाड़ी को रोक करके उसको अकेले में किनारे पर ले गए थे। और जहाँ पर उनके जो 2 साथी और आकर इस प्रकार से जो कुल 4 आरोपी द्वारा उनसे मारपीट किया गया और उनके कब्जे से जो 90,000 रुपये था और उसको लूट लिया गया। इसकी जो सूचना मिलने पर थाना प्रभारी द्वारा इसकी जो सूचना क्राइम ब्रांच को दिया गया। क्राइम ब्रांच में एडिशनल एसपी अभिषेक पंचवटी के द्वारा नेतृत्व में उनके द्वारा जो टीम है उनको भेजा गया और भेजने के बाद टीम के द्वारा रात भर उसमें मेहनत करके कंटिन्यू जो भी संभावित जगह है और बताए हुए जो गुड़िया है उसमें पूरे टीम रात भर मेहनत करके जो आरोपी है, जो 4 आरोपी को पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता मिला है। बुधनी में ट्रेन से सफर कर रहे एक युवक की गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम नौमान बताया जा रहा है, जो सरहानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। मौके पर पहुंची पुलिस और जीआरपी टीम शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एएससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोगों ने रैली निकाली है। इस दौरान लोगों ने धर्मांतरण बंद करने के नारे लगाए हैं। इसके साथ ही तीनों समाज के नेता शामिल हुए हैं, जहां डी लिस्टिंग विषय में लोगों को जागरूक किया गया। महासमुंद के पिथौरा में मॉडर्न ब्लड बैंक मेकाहारा रक्तदान शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ अतिथियों ने पूजा अर्चना कर किया, जिसमें 100 से अधिक महिला और पुरुषों ने रक्तदान किया। आपको बता दें कि रक्तदान को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। शिविर के सफल संचालन में भारत स्काउट गाइड के शिक्षक और बच्चों का विशेष योगदान रहा है।
हम लोग जो की टीम है हमारा मॉडर्न ब्लड बैंक की टीम यहाँ पे द्वारा आई थी रक्तदान शिविर करने के लिए। मम्मी लोगों की मदद से यहाँ देखभाल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारा उद्देश्य कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करें जिससे जरूरतमंद की सहायता हो सके, और रक्तदान करने से भी कई फायदे होते हैं और लोग इसके लिए अभी जागरूक नहीं है, तो हम चाहते हैं कि धीरे धीरे करके जागरूकता बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बचपन से शौक था रक्तदान करने का। वैसे माहौल नहीं कर रहा था, परिस्थिति वैसी जागरूकता के अभाव के कारण नहीं कर पा रही थी। जब से मीडिया आने नेता कारण देखो मैं नहीं कर रही है, इससे बात हो गई कि रक्तदान शिविर में गए थे, उससे मैं प्रभावित हुई और मन में ख्याल आया कि हम भी ये आयोजन करें। तो थोड़ी सी प्रयास में बहुत सारे 150 लोगों का यहाँ पंजीयन हुआ है और आगे से अच्छी भीड़ है। सब एकदम उत्साहित होकर महिलाएं भी पुरुष भी सब इसमें प्रबंध दे रहे हैं। राजगढ़ के ब्यावरा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मां सरस्वती की पूजा अर्चना कर की गई। इस दौरान युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसे वैश्य महासम्मेलन युवा शाखा ने आयोजित किया था, जिसमें शाखा के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वैश्य महासभा द्वारा युवा इकाई द्वारा ये रक्तदान दूसरा रक्तदान शिविर है। जैसा ही हमें मालूम पड़ा, अभी 26 तारीख को हमारे पास राजगढ़ जिला बैंक से खबर आई कि कुल 10-12 यूनिट शेष बचा है। इसको देखते हुए हमारी युवा इकाई सग्री हुई और उसने एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखने का निर्णय लिया। देखते ही देखते केवल 2 दिन की तैयारियों में हमने एक 100 यूनिट से ऊपर का लक्ष्य रखा था और वर्तमान में हम 121 यूनिट तक हम लक्ष्य पा चुके हैं और उम्मीद है कि हम इससे और ज़्यादा भी रक्तदान करेंगे, क्योंकि वर्तमान में रक्त की भारी कमी है, जिसको देखते हुए मरीज़ काफ़ी परेशान हो रहे हैं। थैलीसीमिया के बच्चे, डायलिसिस के जो मरीज़ होते हैं, कैंसर के जो मरीज़ होते हैं, वो काफ़ी परेशान होते हैं, उनको रक्त नहीं मिल पाता। उसकी कमी को देखते हुए हमने एक निर्णय लिया कि हम समाज सेवा के अंतर्गत एक ऐसा मानवता का काम करें जो एक बहुत ज़रूरी है। और हमारे युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है, जिसके बाद चुनावी सरगर्मी प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में साफ देखने को मिल रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी मीडिया से चर्चा की, जहां उन्होंने प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार की जमकर तारीफ की है। चौधरी ने कहा कि प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार लगातार किसानों को उपज के समर्थन मूल्य दे रही है, वहीं किसानों को 24 घंटे बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कि आज मोदी जी की मन की बात और किसानों के साथ लगातार अनेकों नवाचार, नई पद्धतियों को हर क्षेत्र में मोदी जी ने बढ़ावा दिया है और इस मोदी जी की मन की बात को हमने किसानों से लगातार साझा करते आ रहे हैं और उससे प्रेरित होकर हम भी उस ओर बढ़ने का काम करते हैं। अभी मध्य प्रदेश में जो तत्काल में चुनाव आए हैं, सबसे पहला धन्यवाद तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को देता हूँ, जिन्होंने अपने संकल्प क्षमता और संगठन में माननीय वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में हमने पूरी ताकत से पिछड़ों की लड़ाई को लड़ा, तो 50% रिजर्वेशन के साथ हम ग्रामीण निकाय के चुनाव लड़ सकेंगे, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में खुशी का वातावरण है और इसके परिणाम हमको चुनाव में देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ क्योंकि किसानों के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने पूरे देश के अंदर एक मॉडल खड़ा किया है। 19.5% से अधिक जीडीपी की हिस्सेदारी हमारे मध्य प्रदेश में है। पहली बार पूरे देश में गौ माता के ऊपर 10,800 रुपया प्रति गाय पर देने का काम मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार ने किया है। राजधानी भोपाल के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। दरअसल नर्मदा पाइपलाइन से पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, तेज आंधी तूफान की वजह से 132 केवी हाई टेंशन लाइन के 5 टावर गिरने से हिरानी स्थित नर्मदा पंप गृह में विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी। अब शुरुआत में दिक्कत था, अब ऑलमोस्ट मान लीजिए ठीक हो गया है। प्रतिदिन ऑलमोस्ट 3000 लोग अभी राशि जमा कर रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि मतलब मंडे ट्यूसडे से, कल परसों से और बेटर हो जाएगा और जो छोटे छोटे जो मिस्टेक्स बचे वो भी ठीक हो जाएगा। नहीं, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि मतलब ऐसे कोई मेंटेनेंस कारण कोई नहीं रुका है। 5 टावर जो 132 केवी का टावर है वो गिर गए थे, आंधी में गिर गए थे। एमपीबी ने मतलब काम कर लिया है। 2 दिनों के बाद कल रात को 2 बजे मतलब पूरा बिजली सप्लाई स्टार्ट हो गई, पंप चलना स्टार्ट हो गया है। अभी कुछ जगह पानी आना चालू हो गया और उम्मीद है कि शाम तक मान लीजिए सभी एरिया में पानी आ जाएगा।
राजधानी भोपाल की ऐशबाग पुलिस ने शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 4 दोपहिया वाहन भी जब्त किए हैं। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर को गिरफ्तार किया है। चोर का नाम फैजान खान बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 19 साल बताई गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी में कम पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, उन्हें बहस करना नहीं आता है, बस पुतला फूंकने का काम करते हैं। वक्त अब बदल चुका है, हम पुराना समय वापस लाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अंबेडकर की जयंती पर अधिवक्ता की बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। क्योंकि बीजेपी में पढ़े लिखे लोग कम हैं, इसलिए वहाँ बहस में भी कुछ कमी रह जाती है बहुत ज़्यादा। और जब बहस नहीं करते हैं तो फिर मेरी वो पुतले जलाते हैं। बहस वो नहीं करेंगे, पुतले मेरे जलाएंगे। तो वो हम चाहते हैं कि हम उनको भी एजुकेट कर दें और उनको भी समझा देंगे कि देखो फॉर्म ऐसे भरा जाता है। कांग्रेस ने जैसे कमलनाथ जी ने बोला इंस्टीट्यूशंस बनाए, पार्लियामेंट बनाया। पार्लियामेंट का जो इंस्टीट्यूशन है वो कांग्रेस के द्वारा जुडिशरी को बनाया। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के महावर नगर में रहने वाले युवक की छत से उतरते वक्त गिरने से मौत हो गई। मृतक शोभा राम किसी काम से छत पर चढ़ा था, वहीं उतरते वक्त उनका संतुलन बिगड़ गया, जिसमें गिरने से सिर में गहरी चोट आई। परिजन उससे तुरंत MY अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने शोभा राम को मृत घोषित कर दिया। मेरे मौसी के लड़के शोभाराम पिता गोपाल रजोड़ी 28 महावर नगर निचली फेल का निवासी था। तो रात को करीब 9:30 बजे छत से उतर रहा था नीचे और गिरने से उसको सिर में चोट आई है। और चोट आने के बाद में यहाँ MY लेके आए। MY में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। क्या करते थे? ये मजदूरी करता था। इंदौर से लगातार धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला पलासिया थाना क्षेत्र का है, जहां क्रेडिट कार्ड में प्रॉब्लम बताकर आरोपी ने 1 लाख से अधिक की ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया है, जिसकी शिकायत पुलिस रेडियो विभाग में पदस्थ सब इंस्पेक्टर हरवंश सिंह यादव ने पलासिया थाने में दर्ज कराई है। धोखाधड़ी का मामला ये है कि एक हरबंस सिंह यादव साहब है, रेडियो में सब इंस्पेक्टर है। उनके साथ दिनांक 13 तारीख को एक फ़ोन आया है और वो एक्सिस बैंक के अधिकारी बता रहे थे, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के अधिकारी है, तो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड में कुछ प्रॉब्लम सी है। तो चक्कर में उन्होंने उनसे बातचीत वगैरह करी। बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा जो भी जानकारी मांगी होगी, तो उन्होंने पहले तो मना किया, पर बाद में उन्होंने कोई विश्वास में उनको लेकर ले लिया। तो वो उनको समझ बैठे कि हाँ बैंक अधिकारी है, और उन्होंने जो भी जानकारी मांगी उनको शेयर कर दी। शेयर करने के बाद में उन्होंने जो भी नेट के द्वारा ऑनलाइन मतलब उनके 1,07,890 रुपये का 2 अलग अलग मतलब फ्रॉड कर दिया है। इसमें टोटल है 1,07,990 रुपये का। अभी तो अज्ञात मोबाइल जो नंबर आया उसके ऊपर जांच की जा रही है। अज्ञात व्यक्ति है, अभी अब जब भी होगा तो मोबाइल के आधार पर जानकर ट्रेस की जाएगी। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सैदम मुख्य मार्ग पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे जा गिरा, जिसमें स्कॉर्पियो सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सामान्य चोटें आई हैं। वहीं दुर्घटना का शिकार हुए स्कॉर्पियो वाहन में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग अपने निजी वाहन से रवाना हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।